हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड चैप्टर चल रहा है और जहां हमें स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। बेटा अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन आप सबको पता होना चाहिए दैट इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर रहा है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वो रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाती है, जिस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये ग्लास प्रिज्म होता क्या है। तो अगर मैं इसे फिजिक्स के टर्म्स में डिफाइन करूं तो इट्स अ 3D रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विद टू सिमिलर बेसिस, जिसके दो बेस आइडेंटिकल होते हैं। क्लास 10th की अगर मैं बात करूं, जिस प्रिज्म का हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वहाँ पर हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म होगा जिसके दो सिमिलर ट्रायंगुलर बेसिस होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगुलर बेसिस होंगे एंड देयर विल बी 3 रेक्टेंगुलर बेसिस। फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। सो अ ग्लास प्रिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ 3D रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विद 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर बेसिस। अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है ग्लास स्लैब में। तो सबसे पहले अगर आप ग्लास प्रिज्म को अपनी कॉपी के ऊपर रखो तो जो नीचे बेस आएगा वो ट्रायंगुलर आएगा। इस तरीके से रखा तो जो नीचे बेस आएगा वो ट्रायंगुलर बेस आएगा और ये प्रिज्म आपका इस तरीके से रखा होगा। जब लाइट रे इसमें फॉल करेगी तो बट ऑब्वियस है लाइट रे का मीडियम चेंज हो रहा होगा। भाई यहाँ पे कौन सा मीडियम है? एयर है। ये कौन सा मीडियम है? ग्लास है। और यहाँ फिर से कौन सा मीडियम है? एयर। तो व्हेन द लाइट रे विल एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हाट विल हैपन? Bending will take place. When the light ray will enter from glass to air, what will happen? Again bending will take place. So let us draw how this refraction through glass prism is taking place. Let us take an incident ray. ये हमारी एक incident ray है which is falling on glass prism. This is an incident ray which is falling on glass prism. अब जस्ट सपोज कि अगर ये ग्लास प्रिज्म हमारा नहीं होता, ये ना होता, ये इंसिडेंट रे जा रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है लाइन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ये ऐसे सीधे चली जाती, इसमें कोई भी डेविएशन, कोई भी बेंडिंग नहीं होती। यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट P पे आने के बाद क्या होगा? इस लाइट रे का मीडियम चेंज हो रहा होगा। कैसे चेंज हो रहा होगा बेटा? एयर आपका रेयरर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। एयर हमारा रेयरर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लाइट रे है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ पे आपकी ये जो रे है वो ऐसे ना जाकर अब कहीं बेंड करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, भाई किधर बेंड करेगी? तो हमें पता है जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, तो ग्लास हमारा कैसा मीडियम बेटा? रेयरर है, एयर, एंड ग्लास हमारा कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब देखिए, जब भी हमें बेंडिंग दिखानी होती है, यहाँ पे एक वर्ड आया है नॉर्मल, तो सबसे पहली चीज़ हमें नॉर्मल बनाना आना चाहिए। बड़ी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ये इंसिडेंट रे बनाई, आप बनाते हैं नॉर्मल ऐसे। अब आधे लोग का तो क्वेश्चन होगा इसमें गलत क्या है तो परपेंडिकुलर। बेटा नॉर्मल हमेशा प्लेन के होती है जिसमें इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ फॉल कर रही है? यहाँ पे इंसिडेंट रे, अगर हम प्रिज्म के इन 3 कॉर्नर्स को ABC ले लें तो AB प्लेन पे लाई कर रही है। इसका मतलब है जो हम नॉर्मल बनाएंगे बेटा वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर नहीं बनेगी, वो इस AB लाइन के पैरेलल बनेगी। तो ये AB है आपका, और जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल कुछ इस तरीके की बनेगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ना कि इस तरीके से।
आई होप आपको गलती समझ में आ गई होगी जो बच्चे करते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा जो बच्चे करते ही हैं पेपर में। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल बनेगी वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर नहीं बननी है, वो आपकी बननी है इस प्लेन के, प्रिज्म के प्लेन के। ठीक है, तो जब भी आप ये नॉर्मल बनाए ज़रा एक बार अपना डायग्राम चेक कर लीजिएगा कि ये नॉर्मल आपने किसके बनाया है, ए बी के बना दिया है कि इंसिडेंट रे के। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, सीधे जाती अगर ये प्रिज्म ना रखा होता, रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। इसका मतलब है ये लाइट रे कुछ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ये सीधे ना जाके कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे जाती नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। तो इस रे को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। चलिए अब रे पहुंच गई पॉइंट क्यू पर। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे भाई मीडियम चेंज हो रहा है, ये डिवाइडिंग प्लेन है, ये डेंसर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है आपका, रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर टू रेयरर जाएगी फिर से हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल किसके बनना है, AC के। तो पहले ये बन गई हमारी नॉर्मल, कहाँ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड कर दीजिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे में फिर से रिफ्रैक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे फॉल हुई, इंसिडेंट रे में रिफ्रैक्शन हुआ, इंसिडेंट रे क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई। रिफ्रैक्टेड रे में रिफ्रैक्शन हुआ तो कौन सी रे बन गई, इमर्जेंट रे बन गई। चलिए ये रेज वाला काम तो खत्म, अब हम आते हैं एंगल्स पर। तो बेटा एंगल की बात करें, हमें पता है कि किसी रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल थी। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई से रिप्रेजेंट होता है, और जहाँ पे ये आई क्या होता है, आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसी तरह ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, इट्स नेम इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सी रे बची हमारी, ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल ई से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ ये ई होता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बेटा ये तीन एंगल्स अभी हम लोगों ने पढ़े, आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, आर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और ई इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एक एंगल और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिए इसे। ये इंसिडेंट रे है, प्रिज्म ना होता ये ऐसे सीधे चली जाती। प्रिज्म रखने की वजह से क्या हुआ बेटा, प्रिज्म रखने की वजह से भाई ये जो रे थी वो ऐसे ना जाके अब वो ऐसे जा रही है। जब आप इसको इधर से देखोगे तो ये रे जो ऐसे जानी चाहिए थी, सीधे जानी चाहिए थी, उसका पाथ अब इधर हो गया है, वो कुछ इस तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि वो किसी एंगल से क्या हो गई होगी, शिफ्ट हो गई होगी अपने पाथ से। समझ में आ रहा है, ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे सीधे जा रही थी। प्रिज्म रखने की वजह से वो अपने पाथ से इतना एंगल शिफ्ट हो गई। तो ये जो एंगल शिफ्ट हुई उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे डेल्टा है कहाँ, ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ये इमर्जेंट रे। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये यहाँ पर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो एंगल है इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा एंगल है डेल्टा, ये इंसिडेंट रे वाला और ये इमर्जेंट रे, ये जो दो के बीच का एंगल बन रहा है वो डेल्टा होता है, जहां डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंगल्स मार्क करने को पेपर में आता है। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। या आप और इसको इलाबरेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो दैट इट इज द एंगल बाय विच एन इंसिडेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ आफ्टर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद वो अपने पाथ से कितना डेविएट हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं। आपको एक इस तरीके का रफ डायग्राम दे दिया जाएगा, एंगल 1 लिख दिया, एंगल 2 लिख दिया, एंगल 3 लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 3 और नंबर 4 रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द एंगल। तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी तो इस तरीके से बोल देता है, यहाँ पे 1 लिख देता है, यहाँ पे 2 लिख देता है, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। आपसे पूछ लेता है कि एंगल 1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल 2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या सिंपली पूछ लेता है राइट द नंबर विच विल डिनोट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कई बच्चे ये लिखाते हैं, नहीं, याद रखिए नॉर्मल और रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और रे के बीच का एंगल, ये एंगल नहीं है, ये एंगल भी एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे पेपर में करते हैं। अगर आपको ये डायग्राम आता है तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ इसमें एंगल रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे वो होगा डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्शन क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, ये अब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।